नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। आपके मुद्दे की शुरुआत निदा फाजली के एक शेर के साथ, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वक्त के साथ मिट्टी का सफर, सदियों का किसको पता कहां के हम हैं, किधर के हम हैं। निदा फाजली ने जब ये शेर लिखा होगा तो उन्हें भी ये मालूम नहीं रहा होगा कि आने वाले दौर में कैसे हर दौर, हर वक्त और हर नाम को लेकर सियासत होने वाली है। कभी दिल्ली, कभी यूपी तो कभी महाराष्ट्र में नाम बदलने को लेकर होने वाली राजनीति अब मध्य प्रदेश में भी चरम पर है, क्योंकि भोजपाल करने की मांग के बीच भोपाल जिले के ही इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर हो गया है। आज चर्चा इसी मसले पर कि नाम बदलने से क्या हालात बदल जाएंगे, काम के बजाय क्या नाम पर सियासत सही है, हिंदुत्व की चिंता या चुनाव पर नजर है, आखिर जनता को चाहिए क्या। इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। इस्लाम नगर हुआ जगदीशपुर, भोपाल भी चला भोजपाल की डगर, हिंदुत्व की चिंता या चुनावों पर नजर। जी हां, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जगहों के नाम बदलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अब भोपाल जिले में आने वाला इस्लाम नगर जगदीशपुर हो गया है। इसे लेकर राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। भोपाल से 14 किलोमीटर दूर इस्लाम नगर का नाम 308 साल पहले जगदीशपुर ही था। बहरहाल इन दिनों भोपाल का नाम बदलने को लेकर भी चर्चा तेज है। दरअसल रामभद्राचार्य महाराज ने ये मांग कर दी है। भोजः पालः यस्य स भोजपालः, भोज राजा जिसके पालक है उसका नाम है भोजपाल। भोजपाल को क्या बताऊं, इन हत्यारों ने, गो हत्यारों ने, कसाईयों ने भोपाल कर दिया। यदि हम इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयाग कर सकते हैं तो भोपाल का नाम बदलकर क्या भोजपाल नहीं कर सकते। भोपाल का नाम तो बदलने की मांग काफी पहले से हो रही है, लेकिन अब रामभद्राचार्य महाराज की मांग पर राज्य सरकार ने भी केंद्र को प्रस्ताव भेजने की बात कह दी है। पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश में जगहों के नाम बदलने की कवायद जारी है। मसलन इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर हो गया, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हुआ, पतालपानी स्टेशन का नाम टंटिया भील के नाम पर हुआ, भोपाल का मिंटो हॉल कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर हो गया, होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम हो गया, बाबई माखन नगर हुआ, बीर सिंहपुर पाली मां बिरासनी धाम हुआ, तो अर्चरा गांव का नाम आचार्य धाम हो गया। हालांकि नाम बदलने का सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है, क्योंकि अब भी कई शहरों के नाम बदलने की मांग जारी है। मसलन भोपाल भोजपाल, इंदौर अहिल्यानगर, ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई नगर या गोपांचल, जबलपुर त्रिपुरी या जाबालीपुरम, उज्जैन अवंतिका या उज्जैनी, महेश्वर माहिष्मती, विदिशा भेलसा या विदावती, सीहोर सीधापुर और दतिया का नाम दिलीप नगर करने की मांग उठती रही है। बहरहाल नाम बदलने के पीछे का राजनीति शास्त्र जो भी हो, लेकिन इसके अर्थशास्त्र को भी समझना जरूरी है, क्योंकि सवाल सिर्फ सियासत का नहीं बल्कि देश के टैक्स पेयर्स की गाढ़ी कमाई का भी है। दरअसल किसी जगह का नाम बदलने के बाद सभी सरकारी बोर्डों पर नया नाम लिखवाया जाता है। सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं को अपने साइन बोर्ड बदलने पड़ते हैं। शहर में स्थित बैंक और थाने को अपनी स्टेशनरी बदलनी पड़ती है। स्कूल कॉलेजों को भी यही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। इस तरह पुरानी स्टेशनरी और मोहरें बेकार हो जाती हैं। इस प्रक्रिया में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो प्रक्रिया से साफ है कि नाम बदलना कितना खर्चीला काम भी है। बहरहाल नाम में क्या रखा है जनाब, ये कहावत तो आपने भी सुनी होगी, लेकिन इन दिनों मध्य प्रदेश की सियासत में नाम ही है जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस सियासी दांव खेल रही है, और सियासत की बाजी भी इन्हीं नामों के इर्द गिर्द घूम रही है। टीम न्यूज स्टेट।
तो आखिर नाम बदलने के पीछे किस तरह की सियासत है? और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर ब्रिजेश पांडे बीजेपी प्रवक्ता, वहीं अभिनव बारोलिया कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ब्रिजेश जी, सवाल आपसे ही, क्या नाम बदलने से काम में कुछ बदलाव दिखाई देगा? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है। जिस तरह की जनता जनार्दन की ओर से ये बार बार प्रस्ताव आ रहा है और हर बार हमारे यहाँ के मनीषी ऋषि संत ये सब बातें उठा रहे हैं कि मुगलों के जमाने के बहुत सारे नाम जिस भी स्थान पे हैं उनको कम से कम भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत होकर के किया जाए। तो इस बात को लेकर के अगर भोपाल को भोजपाल के नाम से जाना जाए या अवंतिका नगरी उज्जैन को उस तरह से जाना जाए या बिरसिंहपुर पाली को माँ विरासनी के नाम से जाना जाए, वहाँ की प्रसिद्ध दैवीय स्थल है, तो इसमें किसी को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। इसमें कांग्रेस या किसी विपक्षी पार्टी को आवाज नहीं उठानी चाहिए, बल्कि उन्हें पसंद होना चाहिए कि कहीं न कहीं हम अपने उस पुरातन संस्कृति से उस चीज जी, यानी कि कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि नाम बदल दिया जाता है। तो अभिनव जी, आपका क्या रिएक्शन है इसको लेकर? क्या नाम बदलना जायज है और काम पर सरकार ध्यान नहीं देती है? क्या नाम बदलने से हालात बदल जाएंगे? देखिए, न्यूज स्टेट की आज जो मैंने रिपोर्ट देखी है वो देखकर आज मुझे बहुत खुशी हुई। मैं बधाई देता हूं कि आज जनता को न्यूज स्टेट की रिपोर्ट देखकर भी समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से नाम को लेकर सियासत हो रही है और किस तरीके से पैसे की बर्बादी की जा रही है। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूं, अगर नाम बदलने से महंगाई कम हो रही हो तो बिल्कुल आप नाम बदलिए। बेरोजगारों को अगर रोजगार मिल रहा हो तो बिल्कुल आप नाम बदलिए। अगर किसानों का कर्जा माफ हो रहा हो तो आप बिल्कुल नाम बदलिए। अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर सकते हैं तो बिल्कुल आप नाम बदल लीजिए। लेकिन हाथ जोड़कर निवेदन है, अभी जिस तरीके से मध्य प्रदेश की माली हालत खराब है, अगर आप लोग कुछ बेहतर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो बचे हुए 7 महीने हैं उनमें आप जनता के बारे में कुछ ना कुछ अच्छा करके जाएं। नहीं तो ये जनता आपको वैसे भी माफ नहीं कर रही है और ये सियासत कर नए ये जो बातें और वादे कर जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, अब वो इन बातों में नहीं आएगी जनता, क्योंकि जनता को अब सब समझ में आने लगा है। तो मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि अगर आप नाम बदलकर महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का कर्जा माफ कर सकते हैं तो बिल्कुल आप नाम बदलिए। डॉक्टर ब्रिजेश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से नाम बदला जाता है तो उससे कहीं ना कहीं करोड़ों का खर्चा भी होता है। कभी स्टेशनरी बदली जाती है, अगर उसके आसपास कोई थाना है, कोई पोस्ट ऑफिस है, तो पूरा एड्रेस चेंज हो जाता है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि वो पैसा जो कि नाम बदलने पर खर्च होगा वो कहीं और विकास के काम में इस्तेमाल किया जाए? देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं और कम से कम अपने कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को इस बात को इंगित करते हुए कहना चाहता हूं कि मुझको तमीज की सीख देने वाले, मैंने तेरे मुंह में कई जुआ देखा है और तू इतना दिखावा भी न कर अपनी झूठी ईमानदारी का। मैंने कुछ कहने से पहले तेरे गिराव में झांक के भी देखा है। अरे ये कैसे भूल जाते हैं कि जब कमलनाथ जी की सरकार थी मध्य प्रदेश में तो ये वचन पत्र लेकर के आए थे। जो सरकार बहुत दिन नहीं चली, जनता ने उसको सिरे से खारिज कर दिया और उसमें उन्होंने कहा था मां नर्मदा न्यास अधिनियम बनाएंगे। लोगों ने कहा साहब मां नर्मदा 18 साल अधिनियम बनाने की क्या जरूरत है? तो शिवराज सिंह की सरकार के समय जी, अभिनव जी पहले आप सुन लीजिए। इन्होंने कहा ये अपने बारे में बोले ना, ये जब इनकी चांस आए तभी बोले। मैं बड़े विनम्रता से इन्होंने कहा साहब हम आध्यात्मिक विभाग को नया आध्यात्मिक विभाग बनाएंगे। कमलनाथ जी के वचन पत्र की बात इन्हें याद दिलाना चाह रहा हूं मैं। इन्होंने कहा साहब संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए जो है संस्कृत पाठ्यक्रम में नए संस्कृत पढ़ाएंगे। भैया कौन सी नई संस्कृत पढ़ाओ? हमारे आदिकाल से, हमारे वेद से, हमारे पुराण से, हमारे ऋषि मुनियों ने जो संस्कृत हमको पढ़ाई है, जो संस्कार भी हमको प्राप्त हुई है, वही संस्कृत आप पढ़ाओगे। आपने कहा था सूर्य पुत्री ताप्ती नदी, मां मंदाकिनी नदी, मां चिप्रा नदी जो है उनके न्यास का गठन करेंगे। शिवराज जी ने पहले इनका गठन किया। आपने नाम बदला, आपने संबल योजना का नाम बदला, आपने सारी आप जी इनको बोल इनसे रही जब इनकी बारी आए तब ये बोले। जी अभिनव जी, आप मुझे ये बताइए कि जितनी पवित्र नदियां थी जो जीवित अवस्था में है, उसके लिए आपने कहा था कमलनाथ जी ने कि उसके लिए मैं अलग से नया कानून बनाऊंगा। अरे साहब, नदी का कानून, विकास का कानून, ये तो सब चल ही रहा है और ये कोई भी सरकार रहती सत्ता में तो इस तरह की जब बातें करती है तो इनका खोखलापन दिखता है। हम तो आपसे कह रहे हैं कि हमने इस प्रदेश के, इस देश की जो सनातन संस्कृति है उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया। आपकी तरह झूठा दिखावा तो नहीं किया है ना। आपने झूठे वादे किया था
आपने जितनी बातें किया था, आपने कहा था साहब चित्रकूट से राम पथगमन समिति की जो यात्रा शुरू करेंगे वो कमलनाथ जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिस यात्रा को शुरू करेंगे। अरे जहाँ पे आपने 1 किलोमीटर की सड़क भी डिबेट कहाँ पे हो रही है? चलिए ठीक है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। अभिनव जी, आपका रिएक्शन भी मैं लूंगी। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा हमारे साथ जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार है। डॉक्टर सत्य प्रकाश, आपसे हम जानना चाहेंगे जिस तरह से ये पूरा मामला जो है अब नाम को लेकर सियासत शुरू हो गई है, आप कितना सही मानते हैं कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो ऐसे नाम बदलने की बात कही जाने लगती है? जी गीतू जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, सुन पा रहे हैं सत्य प्रकाश जी, बोलिए। देखिए क्या है, हाल ही में पिछले साल फरवरी में जो उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस हुए असेंबली के, वहां की रूलिंग बीजेपी ने एक बड़ा स्टेप लिया अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए। ये जो कार्रवाइयां हैं नाम बदलने की, आपने देखा होगा कि वो बहुत सारे नाम यूपी में बदले गए, इवन रेलवे स्टेशन के भी नाम बदले गए। और उसमें भारतीय जनता पार्टी को, आपको पता है कि 30-35 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ते हुए वहां दोबारा सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई। मध्य प्रदेश भी कहीं ना कहीं उसी राह पर चल रहा है और यहाँ की रूलिंग बीजेपी वो सब। जी चलिए ठीक है, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, मंजर भोपाली शायर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजर जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, फिलहाल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार नाम बदलने को लेकर राजनीति होती हुई दिख रही है और जैसे ही चुनाव नजदीक आते ही और तेजी के साथ होता है, यानी कि हिंदुत्व यहाँ पर देखने को मिलता है कि जितने पुराने नाम थे उनको बदले जाने की बात कही जाने लगती है। आप इसे कितना सही मानते हैं? आपकी आवाज कट गई पूरे, यानी फिर से आप बताएं क्या आप पूछ रही हैं? आप जी से मंजर जी, आपसे हम जानना चाहेंगे जिस तरह अभी से भी कट रही है अभी चलिए ठीक है, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश हम करेंगे। सत्य प्रकाश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल पहुंच रही है जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि मध्य प्रदेश भी, यानी मध्य प्रदेश की रूलिंग बीजेपी इस समय यहाँ की सरकार भी वो सब स्टेप ले रही है जो उत्तर प्रदेश में उसने चुनाव से पहले लिए हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी आइडियोलॉजी को यहां आगे बढ़ा रही है। देखिए, ये भी पक्की बात है कि जब भी कोई भी पार्टी रूल में होती है या जब भी प्राचीन काल में भी जाए, कोई भी राजा रहा, कोई भी आक्रमणकारी रहा, वो अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाता है। किन्हीं कारणों से अगर कोई देश में किन्हीं स्थानों के नाम बदले गए हैं तो वो पहले कुछ और दूसरे नाम थे, जब वो आए उन्होंने बदली, तो ये परंपरा है। ये जब भी कोई सत्ता में होता है, पहले राजतंत्र होते थे, आज लोकतंत्र है। बस अंतर इतना है, तो लोकतंत्र की मर्यादा या डेमोक्रेसी मेंटेन रहे, इसको ध्यान में रखते हुए अगर कोई स्टेप लिए जा रहे हैं। जी, यानी सत्य प्रकाश जी, नाम बदले जाएं लेकिन इसको लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभिनव जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से जब कांग्रेस सत्ता में थी तो ये बात उठा करती थी कि ग्वालियर का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर कर दिया जाए, तो क्या उस वक्त आपको नहीं लगता था, क्योंकि अब लगातार विरोध किया जा रहा है, जब बीजेपी का शासन है और नाम बदले जा रहे हैं तो लगातार इसको लेकर सियासत हो रही है, उस वक्त क्या था फिर? देखिए, हम नाम बदलने के नाम पे हिंदू मुस्लिम की सियासत नहीं करते हैं। जहां पर इनको लगता है कि थोड़ा सा प्रोपेगेंडा होगा, भारतीय जनता पार्टी वहां पे राजनीति कर लेती है नाम के नाम पर, क्योंकि उनको लगता है कि इससे ध्रुवीकरण होगा। लेकिन इससे अरे भोपाल कौन सा मुस्लिम नाम था भाई? भोपाल का नाम अगर भोजपाल किया जा रहा है, इसमें बुराई क्या है? का भी नाम बदल देंगे। राजा भोजपाल का शहर है ये, राजा भोजपाल की नगरी है भोपाल। अगर भोपाल का नाम भोजपाल किया जा रहा है तो हमारी कांग्रेस ठीक है ब्रिजेश जी, अभिनव जी को बात पूरी करने दीजिए। इसमें हिंदू मुस्लिम दिख रहा है। जी हाँ, अभिनव जी अपनी बात रखिए। ब्रिजेश जी, आपका भी मैं रिएक्शन लूंगी। जी बताइए। मेरा ये कहना है मैडम आपसे कि आपने इनको ये नहीं पूछा कि कितना खर्चा होगा, कितने करोड़ों अरबों रुपया खर्च होगा नाम बदलने पे, उसका इनके पास जवाब नहीं है। इनके पास जवाब है कि हम ऐसा करना चाहते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं होता। ये प्लान बना लेते हैं लेकिन इनको ये पता नहीं होता कि एग्जीक्यूट कैसे करना है। इसलिए नहीं अभिनव जी, आपका आपत्ति क्या है कि हिंदू मुसलमान यहाँ पर हो रहा है या फिर जो नाम बदलने पर करोड़ों खर्च हो रहे हैं उसको लेकर है? मैं तो कह रहा हूँ आप बिल्कुल बदलिए। आप महंगाई कम कर सकते हैं तो बिल्कुल नाम बदलिए, बेरोजगारी खत्म कर सकते हैं तो बिल्कुल बदलिए, किसानों को कर्जा माफ कर सकते हैं, बिल्कुल बदलिए। मुझे लग रहा है कि ये तो महंगाई का भी नाम बदलना चाहते हैं, बेरोजगारी का भी नाम बदलना चाहते हैं। चलिए ब्रिजेश जी आप जवाब दीजिए। असल में
कांग्रेस पार्टी की स्थिति ये हो गई है मैम जी कि कांग्रेस पार्टी आज खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की तर्ज पर अपने आप को स्थापित कर रही है। इनके पास कुछ कहने को तो बचा नहीं है, इनके पास कुछ कहने को बचा नहीं है। इनके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जो 18 महीने मध्य प्रदेश की शासन अभिनव जी सुन उन्होंने लीजिए। कहा था कि राजकीय अदालतों का आधुनिकीकरण करके सैम प्रतोदा के सुझाव पर कल की अदालत के तहत करेंगे, यानी अदालत का नाम बदलेगा। अच्छी बात है सर, बिल्कुल सरकार चली गई। उन्होंने कहा था साहब न्यायालय के लंबित सभी प्रकरणों के निराकरण के लिए ग्राम न्यायालय की स्थापना करेंगे। मुझे बता दिए ग्राम न्यायालय तो शिवराज जी की सरकार के समय से चल रही है, बोले इस नवीन ग्राम न्यायालय का गठन करें। यूपीए सरकार के समय देश के मुख्य न्यायाधीश ने विधि विशेषज्ञों से परामर्श करके गोपाल सुब्रमण्यम प्रबंधन रिपोर्ट को प्रदेश में लागू करने की बात किया था। कमलनाथ जी की देखिए एक एक करके अपनी बात रखिए सर, प्लीज आवाज ऐसे समझ में नहीं आ रही आप दोनों क्या बोल रहे हैं। अभिनव जी 18 महीने आपको झेल लिए, इसके आगे नहीं झेल पाएंगे। लोगों ने उनको जो है सत्ता से बाहर कर दिया। अब मुझको एक बात ये बताइए कि लोगों को गुमराह करने वाली और आप जैसे श्रमजीवी पत्रकार को मैम जी, जिनको कमलनाथ जी सरकार ने लंबे लुभावन वादे किए थे, कहा था कि 25 वर्ष की सेवा और 60 वर्ष की आयु होने पर हम 10 से 15 हजार रुपए प्रतिमाह देंगे, कहा गया। और वो योजना बदलने की बात थी। आपने अपनी सरकार आने के बाद जिस तरह से नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू किया, हमने आपको उदाहरण दिया कि संबल योजना जो भारतीय जनता पार्टी चलिए ठीक है, आई थी, आपने उसका नाम बदला। ठीक है सत्यप्रकाश जी, आपने जनता प्रहर की व्यवस्था का नाम बदला। आप मुझे क्या बोलेंगे, सूप बोले तो बोले, चलनी क्या सत्यप्रकाश जी ठीक है सर, ठीक है सत्यप्रकाश जी, जब चुनाव नजदीक आते हैं और नाम बदलने की बात शुरू होती है तो क्या यहाँ पर हिंदुत्व को भी ध्यान में रखा जाता है और लोगों की भावनाएं कैसे जुड़ी होती हैं और क्या इसका प्रभाव पड़ता है चुनाव पे? जी बिल्कुल, प्रभाव क्यों नहीं पड़ता। पब्लिक कहीं ना कहीं किसी भी स्थान से कनेक्ट तो होती है, कनेक्टेड रहती है, और जब उसमें कुछ परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट वोट के पोलराइजेशन पर पड़ता है। लेकिन देखिए, आपने पहले सुना होगा, ये आज चुनाव आने से पहले की प्रथाएं हो रही हैं, लेकिन जब जो पूर्व नाम है, अगर पूर्व नामों पर अगर हम लौटते हैं तो ये बुरा तो मैं इस चीज को नहीं मानता। बॉम्बे मुंबई हो जाता है, कलकत्ता कोलकाता दोबारा हो जाता है, मद्रास चेन्नई हो जाता है, तो दूसरे नाम भी बदलने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसके पॉलिटिकल गेन निकालने के लिए अगर कोई रूलिंग पार्टी नाम बदलती है तो ये कहीं ना कहीं एक गलत इंप्रेशन जाता है उस सरकार का। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि जो ज्यादातर लोग जिस कम्युनिटी के रहते हैं, अगर वो उससे खुश होते हो या उनका इतिहास उनको दोबारा याद आता है, अपने इतिहास को दोबारा मेंटेन करने के लिए अगर कोई चीज बदली जाती तो उसमें बुराई कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, इसका मतलब सिर्फ वोटर्स को पोलराइज करने का नहीं होना चाहिए। अगर सरकारें ये स्टेप ले रही हैं तो उसके पीछे ये भी मंशा दिखती है। मैंने आपको अभी पिछले टर्न पर ये बताया था कि उत्तर प्रदेश में ये रिसेंटली उदाहरण देखे गए हैं कि अगर हमने इन चीजों को बदला, उससे उत्तर प्रदेश वो राज्य बन गया जहां पर 35 साल बाद दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जबकि वहां पर कोई सरकार रूलिंग पार्टी दोबारा सरकार में नहीं आ पाई। तो उसने रिकॉर्ड तोड़ा और बहुत अच्छी जीत हासिल की। तो कहीं ना कहीं मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी गुजरात का मॉडल नहीं बल्कि यूपी का मॉडल लेकर मध्य प्रदेश में आगे बढ़ रही है। और ये कहीं ना कहीं चुनाव जो 2023 के इस साल के एंड में है, उनको ध्यान में रखकर ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं। लेकिन इन डिसीजंस को नेगेटिव वे में कम लेना चाहिए। अगर कोई इतिहास को दोबारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है तो ये गलत नहीं है। लेकिन हाँ, जानबूझकर जहां उस चीज की नीड नहीं है, फिर भी अगर कोई नाम किसी कम्युनिटी से या किसी संप्रदाय से हटाकर दूसरे संप्रदाय से रिलेटेड कर दिया जाए, वो कहीं ना कहीं सरकार को एक घेरे में खड़ा करती है। ठीक है, हमारे साथ मंजर भोपाली जी भी जुड़े हुए हैं। मंजर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? सुन पा रहे हैं हमें?
आप बोलिए, आपकी जी, अटक जी। अटक की आवाज आ रही है, फरमाइए। जी मंजर भोपाली जी, आपसे हम जानना चाहेंगे जिस तरह से नामों को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, सुन पा रहे हैं हम आपको। जी, मेरा सवाल सुनिए सर। मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरह से नामों को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है, हर जगह का नाम बदलने की एक प्रथा सी चल पड़ी है, क्या लगता है जब चुनाव नजदीक आते हैं तब ये काफी तेजी के साथ होता है और यहाँ पर कहीं ना कहीं पोलराइजेशन करने की कोशिश की जाती है? कितना सही मानते हैं आप इसे? तो मेरे नजदीक तो ये है कि नाम बदलना कोई अच्छी बात भी नहीं है, बुरी बात भी नहीं है। अगर नाम बदलना चाहते हैं जरूर बदलें, उसका हम स्वागत करते हैं, मगर वजह क्या है नाम बदलने की ये तो पता चले। अंग्रेज 200 साल तक नाम रहे, उन्होंने कोई नाम नहीं बदला। 8 साल में मोदी जी और उनकी हुकूमत ऐसे क्या कर रही है कि जो नाम बदल के उनको फायदा पहुंचेगा? मैं समझता हूँ इससे इलेक्शन में कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। बेहतर तो ये होता कि इस 8 साल में इतना खूबसूरत मौका है कि लोगों के दिल जीतो, नाम मत बदलो। लोग खुद कहें कि आप इस शहर का नाम बदल दें, और फिर ये हिंदुस्तान में आप देखिए तो हजारों गांव, हजारों सड़कें, हजारों गलियां, हजारों इलाके आज भी मुस्लिम नाम है या उनके क्रिश्चियन नाम है या अंग्रेजों के रखे हुए नाम है। तो कहां तक बदलेंगे आप? भोपाल का नाम अगर भोजपाल हो रहा है तो पहले ही राजा भोज हमारे यहाँ सेतु बन चुका है, रानी कमलापति के नाम से स्टेशन बन गया, सबने स्वागत किया। आप बदलिए नाम, हम फिर स्वागत करेंगे आपका। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये सोच रहा है कि हमें कोई तकलीफ होगी तो हमें कोई तकलीफ नहीं। ठीक है सर। ब्रिजेश भोपाल जी में पैदा हुए थे जी, हमारा नाम मंजर भोपाली है, हम मरेंगे तब भी मंजर भोपाली रहेंगे, हम भोजपाली नहीं। चलिए ठीक है। मंजर भोपाली जी, एक शायराना अंदाज में इस स्थिति को जरा बयां कर दीजिए। मुझसे सवाल है जी, मंजर भोपाली जी आपसे सवाल कर रही हूँ। मुझसे पूछ रही है सवाल? नहीं, ब्रिजेश जी, मेरा सवाल मंजर भोपाली जी से है। मैं चाहती हूँ कि वो एक शायराना अंदाज में इस बात को, जरा इस स्थिति को हमारे दर्शकों को एक बार थोड़ा शायराना अंदाज में कुछ कह दें। लगता हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ब्रिजेश जी, चलिए आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से मंजर भोपाली जी भी कह रहे हैं कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, तो क्या हम ये माने कि नामों को बदलने का ये सिलसिला जारी रहेगा अभी भी? देखिए, बहुत साफ बात है, मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को इस बात को स्वीकार करना चाहिए। आज उनकी स्थिति अफजल गगरी छलकर जाए की तरह हो चुकी है, और मैं उनके लिए एक दो लाइन में एक बात कहना चाहूंगा कि कांग्रेस वालों को हर नाम में हिंदू और मुसलमान दिखता है। कांग्रेस वालों को हर नाम में हिंदू और मुसलमान दिखता है। इस विषय पर मैं अच्छा हूं साहब, मुझे तो हर शख्स में इंसान दिखता है। आप तो इंसानियत की बात करिए, इंसान की बात करिए। अगर वहां पर उस कमेटी अभिनव जी, आपका रिएक्शन? अगर उनकी मांग है, वहां के सामुदायिक लोगों की मांग है, तो आप उनकी बात करिए। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, इनके नेता कमलनाथ जी ने अपने वचन पत्र में कहा था अगर प्रदेश के युवाओं को हम रोजगार देंगे, उनको वेतन देंगे 10,000 रुपए 5 वर्ष के लिए देंगे, तो उसका नाम युवाओं के नाम पर रखेंगे। तब तो आपने कुछ आपत्ति नहीं किया था। जिन युवाओं को आपने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जोड़ने की बात किया था, उस सूचना प्रौद्योगिकी को आप नाम बदलना चाह रहे थे, राजीव गांधी के नाम पर करना चाह रहे थे, उसका क्या हुआ? आप करो तो बहुत अच्छा। भारतीय जनता पार्टी आप तो करो ना साहब, अभी जो स्थिति है, मैं स्थिति की बात कर रहा हूँ। 18 साल से आपकी सरकार है। नहीं तो अभिनव जी, पहले कौन से हालात बेहतर थे? समस्या कर्मचारियों की समस्या, उन पर तो बात करते नहीं हो आप लोग। सबसे बड़ी बात अभिनव जी, प्रदेश के युवाओं को, ठीक है ब्रिजेश जी, अभिनव जी से आखिरी कमेंट, तो पहले कौन से हालात बेहतर थे? क्या पहले महंगाई नहीं थी, बेरोजगारी नहीं थी? लास्ट 1 मिनट है आपके पास, आपको अच्छा लग रहा है क्या मैडम? आपका इंक्रीमेंट हुआ क्या? आपकी सैलरी बढ़ी क्या? आपके घर में बेरोजगार नहीं है क्या? आपको महंगाई से खुशी मिल रही है? नहीं, ये सवाल मेरा आपसे अभिनव जी, जब कमलनाथ सरकार थी उस वक्त कितना बदलाव हुआ था? बेरोजगार तो उस वक्त जी देखिए 70 साल में
₹70 पर पेट्रोल पहुंचने में 70 साल लगे और आज 8 साल में पेट्रोल 110 रुपए है। बोलने में तो पीएचडी है गैस सिलेंडर को 70 साल में। चलिए अभिनव जी, राजस्थान की अगर बात करें जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां भी बेरोजगारी की प्रतिशत बढ़ती हुई दिख रही है। देखिए राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ₹500 सिलेंडर की घोषणा की है, इस तरह तो के 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। और ये करेगी क्या? के बने होते हैं वो दूसरे घर में सिलेंडर के दाम कम करें, वो दूसरे घर में नाम बदलने में तो आप लोग बेरोजगार युवाओं को नाम रोजगार बदलने दें। में रानी लक्ष्मीबाई नगर करने की देखिए पॉइंट की बात करते हैं, जनता की बात देखिए अभिनव जी, जनता के मुद्दों की बात करते हैं। बीजेपी ने नहीं किया था। आप नहीं तो वहां पर भी तो ये मॉडल लगना चाहिए ना, जिस मॉडल की बात आप कहते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में, वही राजस्थान में भी जब सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर वहां पर दिख रही है। राजस्थान में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला प्रदेश उसका जवाब नहीं दे पाएंगे ये। पूरे देश में उसका जवाब सबसे नहीं ज्यादा दे रोजगार पाएंगे। दिया जा रहा है। ये वहाँ पे सिलेंडर ₹500 करने की योजना 1 अप्रैल से लागू हो रही है। नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर पूछिए आप इनके ये यहाँ तो और खर्चा बढ़ाने की बात कर रहे हैं ना मैडम। भूल जानना बड़ा कठिन है। नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र का जी क्या चलिए होता है? ब्रिजेश जी, ब्रिजेश जी आखिरी बोल कमेंट, रहे हैं अभिनव जी ब्रिजेश जी आखिरी कमेंट मुझसे। जी बताइए। मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि हौसलों के तर्कस में कोशिश का तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, मगर जो है ना, ये जो शायरियों से जनता को भ्रमित करना चाहते हो, जनता सब समझ गई है। जनता को सब समझ में आ रहा है। लोगों ने, वहाँ के सरपंच ने, किसी की तनख्वाह नहीं बढ़ रही है आपकी शायरी से, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा आपकी शायरी से, कहीं महंगाई कम नहीं हो रही आपकी शायरी से। चलिए ठीक है, समय इतना ही है सर, समय इतना ही है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में नाम की सियासत हो गई है और ऐसे में जिस तरह से चुनाव नजदीक आते हैं हम यही देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस नाम बदलने वाली नीति पर सियासत नहीं होनी चाहिए।